हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया के अपन ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंपोजिट एरिया सबके लिए अपन ने सीखा है। तो अब हम उसे बेटर समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पहले वो वीडियो देखें जिससे आपको थ्योरी अच्छी तरह समझ आए तो आप न्यूमेरिकल बेटर समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया अबाउट इट्स एज। तो एज के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर का। एंड सेंट्रोइड एक्सिस पैरेलल टू एज, और कोई सेंट्रोइड एक्सिस निकालना है जो पैरेलल है एज के। आल्सो कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस। तो आपको मोमेंट इसमें दो तीन तीन क्वेश्चन पूछा है। एक तो पूछा है एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, एक इसने पूछा है जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका भी आंसर पूछा है। तो चलो पहले एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं अपन। ये एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जिस यह एक बी है, इसकी हाइट है एच। क्लियर। अब इसमें एक्सिस है, अब इस रेक्टेंगुलर का हमने एक एक्सिस लिए जो अपन को दिए गिवन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब अगर अपन को सोल्व करना है इसको, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि स्ट्रिप लेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, कोई डी ए, जैसे अपन पहले करते थे, याद होगा अगर आपको। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते थे, एक उसका एक छोटा सा एक एलिमेंट लेते थे जिसका एरिया होता था डी ए, और आई क्या होता था उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए, उस पूरे का इंटीग्रेशन। नहीं होता था ना। तो अभी भी एक अपन एलिमेंट लेंगे डी ए और उससे का डिस्टेंस के स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बेसिक जो सोल्व करने के लिए चाहिए। तो एलिमेंट अगर आप ये ले लेते हो, मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी ए। अब अगर इसमें इसका जो विड्थ है वो डी एक्स, हाइट है इसकी डी वाई, है ना। इसका डी ए यहाँ पे क्या है डी एक्स इंटू डी वाई। और जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे इसको, मतलब इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहोगे, तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में भी होगा, वाई की डायरेक्शन में भी होगा, तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा सोल्व करने के लिए आपको। तो सबसे इजी वे में कैसे सोल्व करोगे इसे, इजी वे में सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं पूरे इसकी लेंथ के अबाउट। मान लो इसके अबाउट अपन ने एक स्ट्रिप ले ली, ये वाली। जो स्ट्रिप की ये इसका मान लो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है एक्स जीरो वाई जीरो, सेंट्रोइड एक्सिस है ना। अब स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है डी वाई, और इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है वाई। क्लियर। अब इसको सोल्व करना है अपन। तो अपने पास स्ट्रिप आ गया। अब अपना क्या होता है आई एक्स, आई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं, तो एक्स की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे वाई है इस स्ट्रिप की, तो वाई का स्क्वायर इनटू में एरिया डी ए। जो एरिया किसका है इस स्ट्रिप का एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रिप का एरिया कितना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, डी ए यहाँ पे क्या है, अगर आपको डी ए निकालना हो तो डी ए क्या है लेंथ इंटू में विड्थ। तो लेंथ है यहाँ पे बी, इंटू में विड्थ है डी वाई। तो क्या आ जाएगा इंटू में बी इंटू डी वाई, ये हो गया इसका एरिया।
अब इसको सोल्व कर देंगे अपन। तो इसमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, पर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरे एरिया को कवर कर ले वो। तो यहाँ पे अगर डी ए एरिया, अगर पूरे एरिया जिसका पूरा एरिया ए है और इस स्ट्रिप का एरिया डी है ना, तो ये डी ए जो पूरे एरिया कवर कर ले तो इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें स्ट्रिप को, तो इस पॉइंट पर स्ट्रिप क्या है, इसकी y की वैल्यू 0, और इस अगर यहाँ तक आ जाए पूरा स्ट्रिप तो इस पूरे को कवर कर देगा ना। मान लो मेरी स्ट्रिप, मैंने ये स्ट्रिप थी मेरी, और इस स्ट्रिप को मैं पहले इस पॉइंट पर लाया, फिर मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले गया, है ना, और इस पॉइंट पे पहुंच गया, मैं यहाँ आ गई स्ट्रिप लास्ट में। तो इसका मतलब पूरा एरिया कवर हो गया। तो जब इस पॉइंट पर थी तब इसकी वैल्यू क्या थी, 0, y की वैल्यू 0। अगर इस पॉइंट पर आई तो y की वैल्यू क्या आई, h होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका इंटीग्रेशन है वो है 0 से h। अब इसको सोल्व कर लेंगे। b तो बाहर आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है, 0 से h वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसमें वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई की क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से h। अब इसकी वैल्यू रख दो आप। तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, b, पहले h की वैल्यू h की क्यूब बाई 3 माइनस, अब जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर दिया तो सिंपल आ जाएगा, बी एच क्यूब बाई 3। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, जो एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो अपन ने एक निकाल लिया एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। सिमिलरली अगर अब अपन को वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, है ना, तो वही तरीका होगा। इस बार स्ट्रिप कैसे रखेंगे, ऐसे कर दो आप, अब स्ट्रिप अगर आप ऐसे कर दो अगर, तो ये y के अबाउट हो जाएगी। तो सिमिलर तरीके से आप अगर सोल्व करोगे तो आई वाई क्या आएगा, सेम आएगा जैसे x आया, इस बार उल्टा हो जाएगा, h b की क्यूब बाई 3। क्लियर। तो इसमें हो क्या रहा है, आई एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं वो। तो जो इसकी जो इस एक्सिस के साथ में जो पैरेलल है वो तो हो गया सिंगल बी, और जो इसकी परपेंडिकुलर में जो लेंथ है वो उसकी क्यूब हो गया, है ना। तो ऐसे याद आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आई एक्स के अबाउट निकालो तो जो पैरेलल में है वो है बी, मतलब सिंगल बी की पावर 1, और जो परपेंडिकुलर में है उसकी पावर क्यूब है ना। तो इसमें आई वाई के अबाउट निकाल रहे हो तो इसमें आई वाई के पैरेलल में क्या है, y के पैरेलल में क्या है, h है, तो h इंटू में परपेंडिकुलर b, तो b की क्यूब बाई 3। तो ये आ गया h b की क्यूब बाई 3 आई वाई की वैल्यू। सिमिलरली अगर आपको यही केस, आपको अगर ये एक्सिस होती, ये वाली x डैश, और आपको निकालना होता x डैश के अबाउट, तो कैसे करेंगे, वही इसमें अब अगर इस पॉइंट से जाएंगे अगर y, तो y की वैल्यू माइनस में आएगी ना, नीचे की तरफ जाओगे ऊपर की तरफ जाओगे, वो तो क्या होता है, यही तो होता है, ये x ये y। अगर अब x में आप इधर जाओगे तो x की वैल्यू प्लस, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी, और इस तरफ जाओगे तो x की वैल्यू माइनस होगी। सिमिलरली इधर जाओगे तो प्लस में जा रहा था ना अपन, अब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई की क्यूब वाई की स्क्वायर इंटू में डी ए वो पहले वाला डी ए ये। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई का स्क्वायर ही होगा डी ए, और ये तो सेम यही वाला आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आई एक्स डैश की वैल्यू भी वही आएगी जो पहले आई थी, बी एच क्यूब बाई 3। इसका मतलब क्या, जो एज पे जो किसी भी आप उस पे ले लो, बोले इस पे ले लो या इस लेंथ के अबाउट ले लो, सेम वैल्यू आएगी। क्लियर। तो ये हो गया किसी एज के अबाउट। और क्या पूछा था इसने, एज के अबाउट निकाल लिया अपन ने, सेंट्रोइड अबाउट एज ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब कह रहे हैं सेंट्रोइड के लिए, तो सेंट्रोइड के लिए क्या कर सकते हैं,
सेंट्रोइड के लिए आप कर सकते हो एक तो कर सकते हो वही वाला फॉर्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस में एरिया इंटू में डी एक्स स्क्वायर, यही था ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई अपन ने, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाला क्या, अबाउट सेंट्रोइड। तो अपन को इस सेंट्रोइड के बारे में पूछा था ना, अबाउट सेंट्रोइड भी निकालना है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, आई एक्स की वैल्यू रख दो, बी एच क्यूब अपॉन 3, ये अपन ने निकालना है, प्लस में एरिया, एक बार एरिया को ए लिख देते हैं, इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी है, इस एक्सिस की इस एक्सिस से, तो सेंट्रोइड की जहां पे ये सेंट्रोइड है ये इसकी इसके इस वाले एक्सिस से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, h/2 है, तो यहाँ पे h/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू रखे, तो एरिया क्या है यहाँ पे, b इंटू एच, यही तो एरिया होगा रेक्टेंगुलर का, बेस इंटू हाइट, तो ये रेक्टेंगुलर का एरिया हो गया। अब इसकी वैल्यू रखोगे और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड, और कितनी वैल्यू आएगी इसकी, बी एच क्यूब अपॉन में 12। तो ये दोनों याद रखना आप, ये कई बार डायरेक्ट आपको, जो आप आईएएस या गेट या कुछ करोगे तो उसमें जब क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्व नहीं करना, उसमें आपको डायरेक्ट आता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या फिर इसका कभी कभी यूज करना पड़ता है, तो डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करना पड़ती है। कोई कौन सी सेंट्रोइड के अबाउट हो गया, बी एच क्यूब अपॉन 12, और जो अगर बेस के बाद हो, अगर आप एज से ले रहे हो तो एज से तो वैल्यू हो गई बी एच क्यूब बाई 3, और अगर सेंट्रोइड से ले रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी बी एच क्यूब बाई 12, है ना। तो एज से तो हो गया 3 का, और जब सेंट्रोइड में आएगा तो अपॉन 12 आ जाएगा। सिमिलरली आई वाई भी वही होएगा, बी एच बी क्यूब अपॉन 12, ये आई वाई हो गया सेंट्रोइड के लिए, क्लियर। तो ये तो आ गया अपने दोनों। अपने और क्या पूछा था इसमें, अबाउट एज पूछा था, अबाउट सेंट्रोइड पूछा था, एज भी निकाल लिया अपने, सेंट्रोइड भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पर निकालने के लिए क्या था एक, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे करते हैं आई एक्स वाई, है ना। अगर सेंट्रोइड के लिए निकालें तो आपको याद होगा जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सुना था, पढ़ा था, तब अपने क्या कहा था, अगर कोई एक्सिस सिमेट्रिकल है अबाउट इस एरिया के, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया उसके लिए 0 होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें सेंट्रोइड के लिए, इस सेंट्रोइड के अबाउट ये सिमेट्रिकल है ना, इधर वाला पार्ट भी h/2 है, ये भी h/2 है, तो ये सिमेट्रिकल है। और अगर इस वाले y0 के लिए बात करें, एक्सिस के लिए, y0 एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिकल है, ये तो दोनों के लिए सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। और अपन को चाहिए क्या होता, ओनली वन से भी केवल एक एक्सिस से सिमेट्रिकल होता तब भी वैल्यू 0 होती है, ये तो दोनों से ही सिमेट्रिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अब कोई कहे कि नहीं, इस प्रोडक्ट में से अपन सेंट्रोइड के लिए निकाला है, अपन को निकालना था एज के लिए, तुम एज के लिए निकाल के दिखाओ। तो एज के लिए क्या होगा, वही अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स वाई बार प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस डी एक्स डी वाई। तो आई, ये तो अपन को पता है, ये पता है, ये डिस्टेंस कितनी है b/2, और ये वाली डिस्टेंस h/2, तो ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये टर्म नहीं पता तो ये निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आई एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 प्लस में एरिया क्या है बी एच इंटू में b/2 इंटू में h/2, तो क्या आ जाएगा b का स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 4 आई एक्स वाई। ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, जो एज के अबाउट है। तो एज के अबाउट ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट
सेंट्रोइड। तो अपने सब निकाल लिया जो जो पूछा था। अपने अबाउट एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी अपन ने दोनों के लिए निकाल दिया। तो ये सोल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस तरह सोल्व होगा। तो अपन मेन क्या करते हैं, अपन स्ट्रिप बनाते हैं और फिर उस स्ट्रिप की डिस्टेंस, उसका एरिया इधर रख के नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन अगर आए, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के लिए इसने पूछा है जिसका बेस है बी, बेस है बी और इसकी हाइट है एच। इसके लिए कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अबाउट किसके निकालना है, पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इस वर्टेक्स। तो दो के अबाउट निकालना है, एक तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके एक्सिस, और एक पैरेलल एक्सिस जो इसके अबाउट वर्टेक्स से पास हो। मतलब एक तो कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है यहां से एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, और एक कह रहा है एक्स डैश के अबाउट निकालना है। तो आपको दो के अबाउट निकालना है, एक तो आई एक्स की वैल्यू निकालनी है और आई एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है। तो पहले अपन बेस के अबाउट निकालते हैं। तो इसमें भी वही, इसको अगर मैं वापस बनाऊं अच्छे से बड़े उसमें, ये इसका बेस हो गया। अब अपने इसमें स्ट्रिप ली, एक ये ले ली स्ट्रिप। अब इसमें इस स्ट्रिप की जो लेंथ है नीचे वो कितनी है, एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी पे है, वाई डिस्टेंस पे है। और स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है, डी वाई। क्लियर। तो ये अपना स्ट्रिप का आ गया, इसकी हाइट वही थी एच। अब अपन रिलेशन निकालें, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर रिलेशन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एक ट्रायंगल है ये वाला, जिसको मैं यहां लिख बना रहा हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, जिसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी और ई। तो एक ट्रायंगल तो हो गया ए बी सी, और एक ट्रायंगल हो गया ए डी ई। ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसमें एक रिलेशन होता है ना, जैसे इसका बेस एक्स अपॉन में इसका पूरे का बड़े वाले का बेस इज इक्वल टू छोटे वाले की हाइट। कितनी हाइट है इसकी, ये नीचे वाली हाइट अगर y है और पूरी हाइट h है, तो ये वाली कितनी होगी, h माइनस वाई रह जाएगी। अपॉन में इस पूरे की हाइट कितनी है, h। तो ये एक रिलेशन आ गया x की वैल्यू का, h माइनस वाई अपॉन एच इंटू में बेस की b। ये x की एक रिलेशन आ गया इसमें। क्लियर। अब इसका एरिया की बात करें, डी ए, वो क्या होगा, x इंटू में डी वाई। क्लियर। x की वैल्यू रख दो। अब इसमें x की वैल्यू तो अपने ये निकाली है ना, तो x की वैल्यू रख दो h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी इंटू में डी वाई। तो ये डी ए आ गया अपना। क्लियर। अब अगर इसको सोल्व करें आई एक्स की वैल्यू को, तो आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, y, तो y का स्क्वायर इंटू में डी ए, है ना। अब डी ए की वैल्यू रख दो आप, तो y का स्क्वायर इंटू में डी ए क्या है, h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी इंटू डी वाई। तो h माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी इंटू डी वाई, ये आ गया डी ए। अब इसमें क्या करोगे,
जो अपने जो कांस्टेंट होता है उसको तो बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है कांस्टेंट होता है बाहर ले सकते हैं, तो b बाहर आ जाएगा, अपोन में h वो भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। अगर y की इंटू करा दें इसमें तो वाई स्क्वायर एच माइनस वाई की स्क्वायर इंटू वाई, वाई की क्यूब, वाई की क्यूब हो गया ये, वाई की अगर इसमें इंटू करा दोगे तो इंटू में डी वाई। अब इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन करो, पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होएगा, लिमिट ही तो बतानी है अपन को। तो लिमिट क्या होगी, वाई की वैल्यू जब जीरो होगी तब वहां से पूरी तक जाएगी, तो जीरो से एच की वैल्यू तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो अब इसको सोल्व करो, तो y का तो क्या होगा, y की क्यूब बाई थ्री, अगर इसको अगर अच्छी तरह सोल्व करें तो b बाई एच, इसका क्या होगा y की क्यूब बाई थ्री इंटू में h, और y की क्यूब का क्या होगा y की फोर बाई फोर, जीरो से h तक, फोर नहीं h तक, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर दो नॉर्मली, जीरो से h की वैल्यू इसमें रख दो और सीधे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी एच की क्यूब अपॉन में 12, ये आई एक्स की वैल्यू आ गई। ये क्या वैल्यू है, बेस के अबाउट जो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, है ना। अब ये कोई कहे कि चलो ठीक है बेस के अबाउट निकाल लिया, अब अपन को दूसरा क्या पूछा था, अबाउट वर्टेक्स के अबाउट भी तो पूछा था। वर्टेक्स का मतलब ये वाला पॉइंट, जो इसका ए पॉइंट है वो इसका वर्टेक्स है ना, तो ए पॉइंट के अबाउट। तो अपन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कहते थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स बार प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो है। और उसमें क्या था, एक एक्सिस तो नॉन सेंट्रोइड हो सकती है पर दूसरी सेंट्रोइड होनी जरूरी है, सेंट्रोइडल एक्सिस, तो एक सेंट्रोइडल एक्सिस होनी जरूरी है। पर अगर इस केस में अगर बात करें तो ये एक्स डैश है जो अपन को वर्टेक्स है इसके अबाउट निकालना है, और गिवन कौन सा है ये अपन को निकाल चुके हैं, पर ये दोनों ही नॉन वर्टेक्स नॉन सेंट्रोइडल है, तो इनमें से अपन को एक पहले इसका सेंट्रोइडल जो ये है यहाँ पे ये एक्स जीरो वाई जीरो, इसके अबाउट अपन को पहले रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, मतलब पहले अपन को आई एक्स जीरो के अबाउट लेना पड़ेगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स बार प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आई एक्स की वैल्यू अपन को पता है, ये अपन को निकालना है, एरिया अपन को पता है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया होता है हाफ एक बट वन बाई टू इंटू में आधार बी बेस इंटू में हाइट एच, ये तो ना एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई हिंदी में बात करें तो, और वैसे बेस इंटू हाइट वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, और dx क्या है डिस्टेंस सेंट्रोइड से, ये अगर सेंट्रोइड है तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी h बाई थ्री, सेंट्रोइडल पढ़ा था जो अपन निकाला था कि जब ट्रायंगल का सेंट्रोइडल कहाँ आता है बेस से h बाई थ्री डिस्टेंस पे आता है। तो ये सब वैल्यू रख दो, आई एक्स की वैल्यू रख दो कितनी है बी एच क्यू बाई थ्री, बी एच क्यू बाई 12, आई एक्स बार ये अपन को निकालना है, एरिया बी एच बाई टू इंटू में एच बाई थ्री का होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करो तो आई एक्स बार की वैल्यू कितनी आई, वो आ जाएगी बी एच क्यूब अपन 36, ये आ गया बी एच क्यूब अपन 36। तो अपन ने रेफरेंस निकाल लिया, अपन को तीन थे ना, एक एक्सिस ये थी एक्स, ये वाली थी एक्स जीरो जो सेंट्रोइडल से जा रही थी, और ये वाली थी एक्स डैश जो अपन को निकालनी है वर्टेक्स। तो अपन को ये पता थी, अब अपन ने ये वाली निकाल चुके हैं, तो अभी तीसरी भी निकाल लेंगे उसी तरह से, आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स बार प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर।
अब ये डिस्टेंस कौन सा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला। पहले डिस्टेंस कौन सा था, पहले ये वाला डिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम ये था, अभी सेकेंड टाइम में अपन डिस्टेंस है वो ये वाला है। क्लियर? तो इसको अपन सोल्व करेंगे, अपन आई एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी, अगर आप वैल्यू रखोगे तो बी एच स्क्वायर अपॉन में 4 ये आ जाएगी, बी एच क्यूब, स्क्वायर नहीं इसमें क्यूब आता है, बी एच क्यूब अपन 4। तो ये हमने निकाला भी है अपने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, पर अगर अब आईएएस करोगे या गेट करोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको जो ये वैल्यू है आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है। कौन कौन सी, एक तो इसकी रेक्टेंगुलर में बेस के अबाउट, मतलब जो एज के अबाउट क्या होता है, बी एच क्यूब बाई 3, और जब सेंट्रोइड के अबाउट क्या होता है, बी एच क्यूब अपॉन 12, ये वाला है ना। तो अपन एक बार वापस लिखें, पहले रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगुलर में एक तो है एज के अबाउट, एज के अबाउट क्या है, बी एच क्यूब अपॉन 3, और दूसरा सेंट्रोइडल के अबाउट, सेंट्रोइडल के अबाउट क्या है, बी एच क्यूब अपॉन 12। सिमिलरली अगर अपन केस की बात करें ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में क्या है, एक तो है एज के अबाउट, एज मतलब ये बेस जो है, मतलब बेस लिख दो एक बार में, बेस के अबाउट वो कितना है, बी एच क्यूब अपॉन 12, है ना। और दूसरा कौन सा है, सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल के अबाउट कितना है, बी एच क्यूब अपॉन 36। तो ये अपने दो सिंपल सिंपल तरीके से हो गए। तो आपको अगर गेट वेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट, तो आप सोल्व करने नहीं बैठोगे इसको, तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला डायरेक्ट, आई एक्स की वैल्यू, और सेंट्रोइडल के अबाउट होता है तो एक्स बार हो जाता है, इसलिए ये भी आई एक्स की वैल्यू और ये आई एक्स बार हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर अपन बात करें अगर सर्कल की, तो सर्कल में क्या होगा, सर्कल में अपने जो जो मिडल होता है ये इसका सेंट्रोइडल होता है, और ये एक्सिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, आई एक्स इज इक्वल टू पाई आर की 4 अपॉन 4, ये आर क्या है, इसका रेडियस है, और या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डी की 4 अपॉन में 64 अगर डायमीटर में बात करें तो, है ना। सर्कल के अबाउट क्या होगा, आई आर की 4 अपॉन 4, या फिर डायमीटर में बात करें तो आई पाई डी की 4 अपॉन 64। क्लियर? तो इस तरह से होता है ये। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल के थ्रू बेटर समझ आ गया होगा कैसे अपन सोल्व करते हैं। पहले स्ट्रिप लेते हैं, फिर उस स्ट्रिप की से डिस्टेंस देखते हैं उस एक्सिस की, उसका स्क्वायर इनटू में स्ट्रिप का एरिया, और फिर इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से, जिससे वो स्ट्रिप पूरा कवर कर जाए पूरे एरिया को, जैसे अपन सेंट्रोइडल में किया था इसी तरह से इसमें भी करते हैं। तो आई थिंक आपको अब बेटर क्लियर हो गया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का। तो अगर आपने यहां तक समझ आया है आपको और आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी अच्छी तरह ये टॉपिक समझ सकें। अगर अब आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं इसी मैकेनिकल से रिलेटेड और सब्जेक्ट के, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।